वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की बैंकिंग प्रणाली। ये हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पापा पिक का पार्ट रहेगा। ये पिक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और अगर आप टेलीग्राम पर जाकर @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप करेंगे तो आपको ये वाला लोगो दिखेगा, तो यहाँ पर आप जाकर ये पिक डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए भारत की बैंकिंग प्रणाली, अगर बात करें भारत में एक केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक जो है ये भारत का यानी हमारे देश का सर्वोच्च बैंक है। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह बैंकों को नियंत्रित करता है और मुद्रा जारी करता है। साथ ही साथ मौद्रिक नीति को भी ये लागू करता है। क्या करता है? लागू करता है मौद्रिक नीति, याद रखिएगा। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है ये आप जानते ही हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI। इनमें से कुछ भी ऑप्शन में आपको मिलता है तो RBI या रिजर्व बैंक या जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ भी ऑप्शन मिलेगा आपको टिक करना है। इसके बाद वाणिज्यिक बैंक, तो वाणिज्यिक बैंक कौन से हैं? वे बैंक जो RBI अधिनियम 1934 की, याद रखिएगा, सन 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है। कौन सी अनुसूची है? सेकंड वाली शेड्यूल है, दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है। इन्हें RBI के ऋण और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, उनको वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। यानी RBI से इनको लोन मिल सकता है और भी जो फैसिलिटी होती है RBI की यानी केंद्रीय बैंक की, वो वाणिज्यिक बैंक को मिलती हैं। तो सभी सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंक वाणिज्यिक बैंक की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी PSBS क्या कहलाते हैं? तो वे बैंक जो सरकार की 50% से अधिक जिम्मेदारी जिन पर होती है वो कहलाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। निजी क्षेत्र के बैंक कौन से हैं? इनका अधिकांश स्वामित्व और नियंत्रण निजी व्यक्ति या फिर संस्थाओं के पास होता है, जैसे कि HDFC बैंक आप सुनते हैं, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। ये सारे क्या हो गए? प्राइवेट बैंक हो गए यानी निजी बैंक हो गए। इसके बाद विदेशी बैंक कौन से हैं? तो भारत में शाखाएं चलाने वाले विदेशी बैंक, जो कि विदेशी बैंक है लेकिन भारत में उनकी कोई शाखा, कोई ब्रांच कहीं कहीं पर है, जैसे कि HSBC बैंक, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सारे विदेशी बैंक हो गए। इसके बाद विशेष बैंक कौन से कहलाते हैं? तो विशिष्ट क्षेत्र, उद्योग या आर्थिक गतिविधियों का वित्त पोषण, वित्तीय सहायता और विकास प्रदान करना, उनको विशेष बैंक कहते हैं। जैसे कि नाबार्ड है, सिडबी है और एग्जिम बैंक है। ये क्या है? ये किसी विशेष आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्त पोषित होते हैं और ये सहायता प्रदान करते हैं, विकास प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं विशेष बैंक। इसके बाद आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRBs जिसको कहा जाता है। ये कौन से हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण और सेवाएं जो प्रदान करते हैं उनको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। इसके बाद सहकारी बैंक, इससे प्रश्न बहुत बनता है एग्जाम में। तो किसानों, लघु उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता, जिला और राज्य स्तर पर कार्य करने वाले जो बैंक हैं उनको सहकारी बैंक कहते हैं। इसकी सीधी सीधी परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है, ऑप्शन में भी। तो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, ये क्या हो गए? सहकारी बैंक हो गए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, तो ये बैंक समान कार्य करती हैं, बैंक के समान ही काम करती हैं, लेकिन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहलाती हैं। इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होते हैं, लेकिन ये ऋण, निवेश, बीमा, अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा? जैसे कि बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ठीक है, और सबसे जो आप नाम सुनते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये सब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से LIC प्रकार है किसका? बैंकिंग वित्तीय कंपनी, तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कैटेगरी में आती है। आई होप ऑप्शन देखकर आप सही उत्तर टिक कर पाएंगे कि कौन सा बैंक किस कैटेगरी में आता है। अब भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 3 बैंकों का एकत्रीकरण करके एक राष्ट्रीयकरण हुआ जिसमें बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सामने आया। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो अभी SBI आप देखते हैं वो 3 बैंकों को मिलाकर बना था, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल मिला था, बैंक ऑफ बॉम्बे मिला था और बैंक ऑफ मद्रास मिला था। ठीक है ना, ये 1955 में। अगर पूछा जाए SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1955 में। अगर पूछा जाए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना, 1955 में। ठीक है, अगर पूछा जाए इन तीनों को मिलाकर इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1955 में। किसी भी प्रकार से प्रश्न आए आपको टिक करना है। इसके बाद सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा गया 19 जुलाई, पूरा डेट सहित याद रखिए, 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसमें 50 करोड़
से अधिक जमा राशि वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद 5 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकरण हुआ 6 बैंकों का, जिसमें 200 करोड़ से अधिक जमा राशि वाले 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये बहुत प्रमुख प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब कुछ बैंक हैं, उनकी स्थापना के वर्ष हैं, इनको याद कर लीजिए। जैसे कि आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारत का केंद्रीय बैंक और बैंकों का नियामक इसको कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। देखिए सबसे पुराना बैंक है 1894 का। यह भारत का पहला स्वदेशी बैंक है जिसकी शुरुआत लाला लाजपत राय ने की थी, तो बहुत प्रमुख है। इसके बाद कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को, ये प्रश्न भी आ चुका है। भारत के सबसे पुराने और बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है कैनरा बैंक, 1906 में इसको बनाया गया। इसके बाद एचडीएफसी बैंक अगस्त 1994 को स्थापित हुआ। यह भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो ये हमारे बैंकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आई होप एक ही पेज में आपको बहुत सारी चीजें मिल गई होंगी। इसको बार बार रिवाइज कीजिए, इसके सिनॉप्सिस बनाकर अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।